नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट की बेसिक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इन क्वेश्चंस को हम थोड़ा डिफरेंट वे में सॉल्व करेंगे, लेकिन वो बेटर वे है और ईजी भी है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 1 ईयर ऑन ₹2000 एट 8% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली। तो सबसे पहले जो चीज़ें गिवन है वो लिख लेते हैं। प्रिंसिपल है ₹2000, टाइम है 1 ईयर, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8% पर एनम। क्वेश्चन में मेंशन है कि इंटरेस्ट कंपाउंडेड क्वार्टरली है। कंपाउंडेड क्वार्टरली का मतलब होता है कि कंपाउंडिंग पीरियड 1/4 ईयर है। कंपाउंडिंग पीरियड इज इक्वल टू 1/4 ईयर। कंपाउंडिंग पीरियड का मतलब होता है वो पीरियड जिसके बाद प्रिंसिपल चेंज हो जाता है। यहाँ कंपाउंडिंग पीरियड क्वार्टर ईयर है, इसका मतलब प्रिंसिपल हर क्वार्टर ईयर के बाद चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसे हमें कंपाउंडिंग पीरियड के हिसाब से कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% पर एनम है, मतलब 1 ईयर में 8% इंटरेस्ट बनता है। तो 1/4 ईयर में कितना इंटरेस्ट बनेगा? 8 मल्टीप्लाइड बाय 1/4 विच इज इक्वल टू 2% पर क्वार्टर ईयर। क्योंकि हमने 1/4 ईयर के हिसाब से निकाला है तो हम कैलकुलेशन में आर की वैल्यू 2 लेंगे। अमाउंट का फॉर्मूला होता है A इज इक्वल टू P 1 प्लस R/100 होल रेज़्ड टू पावर n। यहाँ n का मतलब होता है नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड्स और n का फॉर्मूला होता है टोटल टाइम अपॉन 1 कंपाउंडिंग पीरियड। और यहाँ पर n की वैल्यू हो जाएगी 1 ईयर अपॉन 1/4, क्योंकि टोटल टाइम 1 ईयर है और कंपाउंडिंग पीरियड 1/4 ईयर है। तो ये हो जाएगा 4, मतलब n की वैल्यू 4 आ चुकी है। नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड्स का मतलब होता है कि जो भी टोटल टाइम गिवन है उसमें कितने एग्जैक्ट कंपाउंडिंग पीरियड्स हैं। यहाँ पर टोटल टाइम 1 ईयर है और कंपाउंडिंग पीरियड क्वार्टर ईयर है। तो 1 ईयर में एग्जैक्टली कितने क्वार्टर ईयर होंगे? 4। तो n की वैल्यू हो जाएगी 4। अब अमाउंट निकाल लेते हैं। तो अमाउंट हो जाएगा 2000 ब्रैकेट में 1 प्लस r की वैल्यू 2 लेंगे, 2/100 होल रेज़्ड टू पावर 4। इसे सॉल्व करने पर हमें मिलेगा ₹2164.86। तो 1 ईयर में जो अमाउंट बनेगा वो होगा ₹2164.86। अब अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना चाहते हैं तो अमाउंट में से प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमें मिल जाएगा ₹164.86। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। इस क्वेश्चन में अमाउंट पूछा गया था और हम अमाउंट निकाल चुके हैं। चलिए अब सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन है, राजू इन्वेस्टेड ₹40,000 एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 12% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। वॉट अमाउंट वुड ही गेट फर्स्ट आफ्टर 6 months, सेकेंड आफ्टर 1.5 ईयर। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में जो गिवन है वो लिख लेते हैं। पहले हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। प्रिंसिपल ₹40,000 है, टाइम 6 months है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% पर एनम है,
इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, मतलब कंपाउंडिंग पीरियड हाफ ईयर है। अब जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है उसे हमें कंपाउंडिंग पीरियड के हिसाब से कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% पर एनम है, मतलब 1 ईयर में 12% इंटरेस्ट बनेगा। तो हाफ ईयर में कितना इंटरेस्ट बनेगा? वो होगा 12 मल्टीप्लाइड बाय हाफ, विच इज इक्वल टू 6% पर हाफ ईयर। तो हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट को कंपाउंडिंग पीरियड के हिसाब से कन्वर्ट कर लिया है। हमने चेंज नहीं किया है, सिर्फ कन्वर्ट किया है। यहाँ कंपाउंडिंग पीरियड हाफ ईयर है। अब कैलकुलेशन में हम आर की वैल्यू 6 लेंगे। अब एन की वैल्यू निकाल लेते हैं, मतलब नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड्स। एन इज इक्वल टू टोटल टाइम अपॉन 1 कंपाउंडिंग पीरियड, विच इज इक्वल टू 6 months अपॉन 6 months। क्योंकि यहाँ टोटल टाइम 6 months है और कंपाउंडिंग पीरियड भी 6 months है, हाफ ईयर का मतलब है 6 months। तो n की वैल्यू आ जाएगी 1। यहाँ यूनिट का ध्यान रखना है, हमने टोटल टाइम को मंथ्स में लिया है तो कंपाउंडिंग पीरियड को भी मंथ्स में ही लेंगे। तो हमने हाफ ईयर की जगह 6 months लिया है। अमाउंट का फॉर्मूला होता है A इज इक्वल टू P 1 प्लस R अपॉन 100 होल रेज टू पावर n। तो ये हो जाएगा 40,000 1 प्लस 6 अपॉन 100 होल रेज टू पावर 1। तो ये हो जाएगा ₹42,400। तो हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर चुके हैं, अब सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। सेकेंड पार्ट में टाइम 1.5 ईयर है, विच इज इक्वल टू 3/2 ईयर। प्रिंसिपल सेम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है। अब नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड्स निकाल लेते हैं। n इज इक्वल टू टोटल टाइम अपॉन 1 कंपाउंडिंग पीरियड। इसे सॉल्व करने पर हमें मिलेगा 3। तो n की वैल्यू आ चुकी है 3। अब अमाउंट निकाल लेते हैं। a इज इक्वल टू P 1 प्लस R अपॉन 100 होल रेज टू पावर n, विच इज इक्वल टू 40,000 ब्रैकेट में 1 प्लस 6 अपॉन 100 होल रेज टू पावर 3, विच इज इक्वल टू ₹47,640.64। तो सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट पेड when a sum of ₹10,000 is invested for 1 year and 4 months at 10% per annum compounded half yearly। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में गिवन है वो लिख लेते हैं। प्रिंसिपल इज इक्वल टू ₹10,000, टाइम इज इक्वल टू 1 year 4 months, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू 10% पर एनम। क्वेश्चन में गिवन है इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। हाफ ईयरली का मतलब है कि कंपाउंडिंग पीरियड हाफ ईयर है। कंपाउंडिंग पीरियड इज इक्वल टू हाफ ईयर। यहाँ जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसे हमें कंपाउंडिंग पीरियड के हिसाब से कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम है, मतलब 1 ईयर में 10% इंटरेस्ट बनता है। तो हाफ ईयर में कितना इंटरेस्ट बनेगा? 10 मल्टीप्लाइड बाय हाफ, विच इज इक्वल टू 5% पर हाफ ईयर। तो हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट को
कंपाउंडिंग पीरियड के हिसाब से कन्वर्ट कर लिया है। अब हम नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड्स निकालेंगे। यहाँ पर अगर हम नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड्स का फॉर्मूला यूज़ करें तो आंसर डेसिमल में आएगा। तो यहाँ पर हम थोड़ा डिफरेंट वे में सॉल्व करेंगे। यहाँ टोटल टाइम 1 ईयर 4 मंथ्स है और कंपाउंडिंग पीरियड हाफ ईयर है। तो 1 ईयर में कितने हाफ ईयर्स होंगे? एग्जैक्टली 2 हाफ ईयर्स। और 4 मंथ्स में एक भी कंप्लीट हाफ ईयर नहीं होगा, मतलब 0 कंप्लीट हाफ ईयर्स होंगे, क्योंकि 4 मंथ्स हाफ ईयर से कम है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट ईयर के लिए अमाउंट निकालेंगे, उसके बाद नेक्स्ट 4 मंथ्स के लिए सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे और जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो हमें फाइनल अमाउंट मिल जाएगा। तो फर्स्ट ईयर के लिए अमाउंट निकाल लेते हैं। फर्स्ट ईयर में नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड्स 2 होंगे। तो फर्स्ट ईयर में जो अमाउंट बनेगा वो होगा A इज इक्वल टू P 1 प्लस R अपॉन 100 होल रेज़ टू पावर N विच इज इक्वल टू 10,000 1 प्लस R मीन्स 5 अपॉन 100 होल रेज़ टू पावर 2। तो इसे सॉल्व करने पर हमें मिलेगा ₹11025। तो फर्स्ट ईयर में जो अमाउंट बनेगा वो हम निकाल चुके हैं। अब नेक्स्ट 4 मंथ्स के लिए सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। फोर मंथ्स को ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 1/3 ईयर्स। अब सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। यहाँ हम टाइम को ईयर में रखेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को पर ईयर के हिसाब से रखना पड़ेगा। अगर आप चाहें तो टाइम को मंथ्स में भी रख सकते हैं, लेकिन उस केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट को पर मंथ के हिसाब से रखना पड़ेगा। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यह है कि फर्स्ट ईयर के एंड में जो अमाउंट बना था वो नेक्स्ट 4 मंथ्स के लिए प्रिंसिपल बन जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में हर एक कंपाउंडिंग पीरियड के बाद प्रिंसिपल चेंज हो जाता है। जो लास्ट ईयर के एंड में अमाउंट बनता है वही नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जाता है। तो ये हो जाएगा 11025 मल्टीप्लाइड बाय R की वैल्यू 10 रखेंगे क्योंकि हमें ईयर के हिसाब से रखना है, मल्टीप्लाइड बाय 1/3 डिवाइडेड बाय 100। हमने टाइम को ईयर में रखा है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को भी ईयर के हिसाब से ही रखेंगे। इसे सॉल्व करने पर हमें मिलेगा ₹367.5। अब 1 ईयर 4 मंथ्स में जो फाइनल अमाउंट बनेगा वो निकालने के लिए अमाउंट और सिंपल इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे, मीन्स ₹11,025 और ₹367.5 को ऐड कर देंगे तो हमें फाइनल अमाउंट मिलेगा A प्लस SI विच इज इक्वल टू 11025 प्लस 367.5 विच इज इक्वल टू ₹11,392.5। तो 1 ईयर 4 मंथ्स में जो फाइनल अमाउंट बनेगा वो होगा ₹11,392.5। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अगर आपको तीनों क्वेश्चंस में कहीं डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। थैंक यू।